दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार बेल्ट्रॉन का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें से कुल 5,000 बच्चों का ही लिस्ट बना है। पिछली बार 2019 में करीबन 7,000 बच्चों का लिस्ट बना था, जिसमें से सभी का सिलेक्शन हो चुका है। इस बार सिर्फ 5,000 बच्चों का ही लिस्ट बना है। तो ये वीडियो उन्हीं 5,000 बच्चों के लिए है जिनका लिस्ट में नाम आ चुका है। वो बच्चे जिनका लिस्ट में नाम नहीं आए वो इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग आपके कमेंट के जवाब देने वाले हैं। यानी कि जो हमने वीडियो बनाया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, ई-केवाईसी का, आप लोग जाकर के देख सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ई-केवाईसी करने में क्या प्रोसेस है और वो क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगी। तो इस पर बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया है कि उनका मतलब क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे बच्चों का डॉक्यूमेंट में भी मिस्टेक है, तो सभी का रिप्लाई देना मतलब मैनुअली बहुत दिक्कत हो जा रहा है। इसलिए इस पर हम प्रॉपर वीडियो ला दिए हैं ताकि आप लोगों का डाउट क्लियर हो चुके हैं। तो इसमें जो मेन कमेंट्स है जिसमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, उन्हीं कमेंटों को हमने लिया है और उन्हीं कमेंटों का जवाब देने का हम कोशिश करेंगे ताकि आप सेटिस्फाइड हो। तो यहाँ पे बोर्ड पे हमने क्या क्या है सभी का क्वेश्चन लगा दिया है मेन का, और यहाँ से हम पढ़ेंगे और इसका सभी बच्चों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे दिशा गुप्ता ने कमेंट किया है कि सर मेरे आधार कार्ड पे फादर सरनेम कुमार है और एनसीएल निवास पे भी कुमार है। यानी कि उनके आधार कार्ड पे जो पिता का जो सरनेम है वो कुमार है और एनसीएल जो बनाया उन्होंने और निवास जो बनाया है उस पे भी कुमार है। लेकिन मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स 10th और 12 यानी कि उनके बहुत जो डॉक्यूमेंट्स है 10th के और 12 के उस पर क्या है, उस पर गुप्ता है। तो क्या करूँ सर, मतलब डीबी में मुझे हटा देंगे या फिर क्या करूँ? उनका कहने का मतलब है कि उनके आधार कार्ड पे पिता के जो नाम है वो अलग है और 10th और 11th का जो मार्कशीट है उस पर अलग है। तो वो क्या करेंगे, डीबी में हटा देंगे। तो देखिए मैं आपको मतलब इनको ये बताना चाहूँगा, अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है तो अगर फादर का नाम में मिस्टेक है तो उसको सुधारा जा सकता है। आप आधार कार्ड में सुधार करवा सकते हैं और एनसीएल और डीबी में भी क्या कर सकते हैं, सुधार करवा सकते हैं। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप आधार कार्ड में भी फादर का नाम सुधरवा लें और क्या करें, एनसीएल में भी निवास और एनसीएल है उसमें भी सुधरवा दे, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो उस टाइम एनसीएल है, निवास है, आचरण है, आय जाति है, ये सभी के सभी न्यू लगेंगे। जब आपने अप्लाई किया था वो वाला नहीं लगेगा, न्यू लगेगा। तो आप इसमें सुधार करवा लीजिएगा। में से और भी कोई है जिनका ये ऐसा प्रॉब्लम है तो वो भी ऐसा कर सकते हैं। वो ऐसा नहीं रखना है, मतलब मिस्टेक नहीं रखना है, आपको सुधार करवा लेना है, उसको परफेक्ट करवा लेना है। ठीक है, अगले कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अगले कमेंट पे आते हैं और देखते हैं ये। तो अगला निकिता कुमारी का कमेंट ये है कि सर अगर कोई डॉक्यूमेंट में कुछ मिस्टेक होता है तो क्या बेल्ट्रॉन में अपडेट भी लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई बड़ा मिस्टेक हो जाता है, ठीक है, कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई बड़ा मिस्टेक हो जाता है और वो सुधरने के लायक नहीं रहता है तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, एक प्रॉपर कोर्ट से जा कर के मजिस्ट्रेट द्वारा एक अपडेट बनवा सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं, वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम लगवा सकते हैं। ठीक है, तो आप ये काम कर सकते हैं आराम से, क्योंकि 2019 में ऐसा हुआ था। चलिए अगला कमेंट हम देखते हैं, पूजा कुमारी का है। इन्होंने कहा है कि सर फॉर्म डालते टाइम जो फ़ोटो लगा था वहीं रहना चाहिए, दूसरा भी हो सकता है, प्लीज़ रिप्लाई। तो फ़ोटो ज़रूरी नहीं है कि जब आपने फॉर्म डाला था वहीं फ़ोटो रहे, दूसरा भी फ़ोटो आप लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये खास करके बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगला कमेंट पर ध्यान देते हैं। अगला कमेंट जो है वो महादेवी की लाडली इनका नाम है। इनका कमेंट ये है कि सर मेरा 3 बार एडमिट कार्ड आया है, जो तीनों बार के एडमिट कार्ड होना चाहिए, एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था उसी के कारण। ये बात सही है, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका एडमिट कार्ड 2 बार मतलब 3 बार आया है। एक बार तो फर्स्ट टाइम आया था जब एग्ज़ाम हो रहा था तब। दूसरा बार एक एडमिट कार्ड आया था बीच में, जो उसका भी मतलब बहुत सारे बच्चे क्या थे, एग्ज़ाम के सेंटर पे पहुंच गए थे और वहाँ पे जाने के बाद उनका जो है कैंसिल हो गया था एग्ज़ाम, आप लोगों को याद आ रहा होगा। फिर तीसरा टाइम जो हुआ री एग्ज़ाम हुआ, मतलब आज से करीबन 2 मंथ पहले री एग्ज़ाम हुआ है, तो उस टाइम भी एक एडमिट कार्ड आया है। तो इनका सवाल ये है कि क्या तीनों एडमिट कार्ड लगेगा? तो मैं आपको बता दूं कि तीनों एडमिट कार्ड नहीं लगेगा, एक ही एडमिट कार्ड लगेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। जो लास्ट वाला एडमिट कार्ड है, जो मतलब फाइनल आप एग्जाम दिए थे, वही एडमिट कार्ड काफ़ी है, क्योंकि आपका जो यूजर ID नेम जो होगा, एप्लीकेशन नेम जो होगा वो सेम टू सेम होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ होगा। तो आप जो है लास्ट वाला जो री एग्ज़ाम के टाइम में जो आपका एडमिट कार्ड था उसको आप ले लीजिएगा। ये प्रॉब्लम अगर अदर भी बच्चों के साथ हुआ है तो वो भी ऐसा कर सकते हैं। चलिए अगला कमेंट पर हम ध्यान देते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने जो बेहतर सवाल है, जो अच्छे सवाल है, सबसे टॉप क्वेश्चन है, उसको मैंने सॉल्व किया है। ये वीडियो खत्म होने के बाद अगर आपके मन में और भी कोई डाउट्स रहेगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसका भी हम रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगले पे बढ़ते हैं। तो
इनका नाम है, इन्होंने कहा है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट में उद्देश्य क्या डाले बेल्ट्रॉन के लिए। हाँ, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा, यानी कि आचरण लगेगा कि आपके ऊपर मतलब कोई कार्रवाई तो नहीं, कोई केस वगैरह तो नहीं चल रहा है ना, तो इसके लिए आचरण लगता है। तो इनका कमेंट ये है कि जब हम आचरण अप्लाई करें तो उसका उद्देश्य क्या डालें। तो उसका उद्देश्य आपको क्या डालना है कि बेल्ट्रॉन के लिए। जब भी आपको पूछे कि आपका क्या आचरण अप्लाई करने का उद्देश्य क्या है, तो आप डाल दीजिएगा बेल्ट्रॉन के लिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रहे, अभी भी आपको आचरण अप्लाई नहीं करना है, अभी टाइम है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का। पहले KYC होता है, उसके बाद ऑफर लेटर आता है, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। इस पर मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो को बनाने के बाद अभी हम इसमें सिर्फ कमेंट को देखते हैं, ठीक है। आई होप ये कमेंट क्लियर हो गया हो। आगे बढ़ते हैं हम। अगला कमेंट है सत्य पांडे देव ब्लॉक का, सत्य पांडे ब्लॉग्स का। इन्होंने ये कमेंट करा है कि सर मेरा एक क्वेश्चन है कि फॉर्म में फ़ोन नंबर दूसरा है और आधार कार्ड पे दूसरा लिंक है, मतलब आधार कार्ड में दूसरा फ़ोन नंबर लिंक है, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना। मैं आपको बता दूं कि ये जो कमेंट है बहुत सारे बच्चों ने किया है। ये कमेंट जो है बहुत सारे बच्चों ने किया है। आप जाकर के कमेंट बॉक्स में देख लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका आधार कार्ड में कोई और नंबर जुड़ा हुआ है, लिंक है, और फ़ोन में कोई और, मतलब फ़ोन नंबर जब फॉर्म भरे थे उसमें कोई और नंबर लिंक है। तो मैं आपको बता दूं इससे कोई दिक्कत नहीं है। आपके आधार कार्ड में जो नंबर है वो भी आपके पास एक्टिव रहना चाहिए, और जो आपने फॉर्म फिल किया था वो भी एक्टिव रहना चाहिए। दोनों नंबर एक्टिव रहना चाहिए ताकि कोई दिक्कत ना हो, कोई मतलब फ़ोन वगैरह आए, क्योंकि फ़ोन आता है ऑफर लेटर के टाइम में फ़ोन आएगा तो आएगा किसी भी हाल में। तो अगर आपके आधार कार्ड में जो नंबर लिंक है वो अलग है और जो फॉर्म में डाले थे वो अलग है, दूसरा है, तो आपको दोनों को एक्टिव रखना है। खास करके जो आधार में जो लिंक नंबर है उसको अपने ही पास रखना है, ठीक है। फॉर्म में जो भरे थे उसको भी अपने ही पास रखना है। अब घर के पास भी होगा तो मतलब बोल दीजिएगा, अभी तो थोड़ा टाइम है फ़ोन आने में ऑफर लेटर के लिए, बट दोनों एक्टिव रहना चाहिए किसी भी हाल में। मैं ऐसा करता हूँ कि ये भी आपका सवाल जो है क्लियर हुआ है। अगले नंबर कमेंट पर पढ़ते हैं। इन्होंने कहा है कि KYC कब होगी सर बताइएगा। KYC का अपडेट जो है बहुत जल्द आता है। देखिए 2019 में जब KYC हुआ था, KYC करना था, तो जैसे 2019 में लिस्ट आ गया था, उसके 15 दिन बाद बेल्ट्रॉन ने ये नोटिफिकेशन किया था और डेट दे दिया था कि आपको इतना दिन में, कितना दिन में वो दे दिया था कि आपको 1 से लेकर के 15 डे में KYC करना रहता है। क्या KYC करना रहता है। मैं 2019 की बात कर रहा हूँ। इस बार नियम चेंज करे या ना करे इसका कोई ठिकाना नहीं है भाई। बेल्ट्रॉन कुछ भी कर दे रहा है बिना किसी से मतलब अपने आप। तो 2019 में ये नियम था, जैसे लिस्ट जारी हो गया था तो उसके 15 दिन बाद नोटिफिकेशन जारी किया था बेल्ट्रॉन ने कि आपको KYC कराना है, और ये भी बता दिया था कि KYC में ये डॉक्यूमेंट्स लगेगा। KYC में क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा इस पर हमने वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाकर के देख लीजिएगा। तो इस बार KYC कब होगा ये आप 10-15 दिन वेट कर लीजिए। उसके बाद बेल्ट्रॉन आराम से, मतलब ये शादी जो अभी हो रहा है, जो अभी हंगामा हुआ है वो थोड़ा शांत हो जाए, 10-15 दिन बीत जाए, उसके बाद वो ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन जारी करेगा। तो इसमें धैर्य बनाए रखें। ओके, अब अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। रितिका कुमारी का फिर से यहाँ पे कमेंट है, पिछले भी इनका कमेंट था। सर अगर आधार कार्ड में एड्रेस इंग्लिश में सही है और हिंदी में फॉन्ट में 2 लेटर बढ़ा दिया गया है तो क्या करना होगा। इनका क्वेश्चन ये है कि सर अगर आधार कार्ड में एड्रेस इंग्लिश में सही है, ठीक है, मतलब इंग्लिश में सभी एड्रेस सही है, और हिंदी में फॉन्ट में क्या है 2 लेटर बढ़ा दिया गया है, तो क्या करना होगा। देखिए रितिका कुमारी जी, मैं आपको बता दूं कि आधार का एड्रेस आप बहुत मतलब अनगिनत अनलिमिटेड टाइम चेंज करवा सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आधार का एड्रेस चेंज करवाने में सिर्फ निवास लगता है। क्या लगता है? निवास लगता है। तो आप चेंज करा लीजिएगा, सही करा लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ कि अगर आपके आधार कार्ड के एड्रेस में प्रॉब्लम है, पिता के नाम प्रॉब्लम है या पति के नाम में कुछ गड़बड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आप उसको सुधार करवा सकते हैं, ठीक है। कहीं पे भी घर बैठे भी करवा सकते हैं। हम लोग का एक साइबर कैफ़े भी चलता है, उसका लिंक दे दूँगा उस ग्रुप का, GB सॉल्यूशन पॉइंट के नाम से। आप उसमें क्या कर सकते हैं, मतलब घर बैठे क्या कर सकते हैं, आराम से अपना आधार कार्ड में एड्रेस मतलब सुधरवा सकते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं, एड्रेस में कोई भी प्रॉब्लम हो, पिता के नाम में भी कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह हो, हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो आप उसको सुधरवा लीजिएगा तो बहुत ही बेहतर रहेगा। क्योंकि एड्रेस का आप अनलिमिटेड टाइम चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है। बाकी डेट ऑफ बर्थ में, जेंडर में, ये सब में लिमिट रहता है, लेकिन एड्रेस में कोई भी लिमिट नहीं रहता है। चलिए अब अगले नंबर के कमेंट पे बढ़ते हैं। तो विकास कुमार जी ने ये कमेंट किया है कि सर जी जाति आय निवास नया बनवाना पड़ेगा कि जो फॉर्म अप्लाई करते टाइम बनवाए थे उसी से हो जाएगा।
इनका कमेंट ये है कि सर जो आय जाति निवास हम फॉर्म भरते टाइम लगाए थे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा या फिर नया बनवाना पड़ेगा। तो आप सभी को भी पता है कि आय जाति निवास का जो आय जाति निवास होता है उन सभी का वैलिडिटी रहता है 6 मंथ तक। कितना तक? 6 मंथ तक रहता है। लेकिन हम लोग का एग्ज़ाम जो ख़त्म हो चुका है, कितना टाइम हो गया है, एग्ज़ाम नहीं, जब फॉर्म भरे थे उसका वो फरवरी में आया तो 1 साल 2 मंथ हो गया है करीबन। तो ये आय जाति निवास जब आप उस टाइम अप्लाई किए थे तो ये क्या हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू बनवाना पड़ेगा। तो आय जाति निवास सभी के लिए मैं बोल देता हूँ, आय जाति निवास आप लोग न्यू बनवा लीजिएगा, घर बैठे बनवा सकते हैं। मैंने पहले ही बता दिया है, ग्रुप का, साइबर कैफे ग्रुप का जो लिंक है हम आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, तो उसमें आप मतलब संपर्क कर सकते हैं और बनवा सकते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रहे, आय जाति निवास, आचरण, एनसीएल ये सब नया बनवाना पड़ेगा, फिर से ही बनवाना पड़ेगा। ओके, आचरण जो लगता है वो थाना के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आपका हर एक सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। जो मेन सवाल है उसको हमने लिया है। इसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट रहे तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ओके, इनका एक कमेंट यह है कि सर जो 1 ईयर का एडीसीए सर्टिफिकेट देने के बाद भी टाइपिंग सर्टिफिकेट देना पड़ेगा क्या? तो नहीं, ऐसा नहीं है। आपके पास अगर एडीसीए का सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों, सर्टिफिकेट और मार्कशीट, ठीक है। एक्चुअली में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम तो सिर्फ सर्टिफिकेट लगता है, ये जो सर्टिफिकेट ही लगता है, मार्कशीट नहीं लगेगा। तो उसमें टाइपिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका टाइपिंग वो कैसा है कैसा नहीं है उसने तो देख लिया है, टाइपिंग तो करवा लिया है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में मैंने टाइपिंग को एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, तो वो उसका मान्यता नहीं है। वेरिफिकेशन में जब आप जाएंगे हम लोग उर्मिला फाउंडेशन लेता है वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स का वेरीफाई वहीं करता है, तो उसमें टाइपिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, टाइपिंग सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट रहना चाहिए, मार्कशीट नहीं, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट 1 साल का एडीसीए वाला। ओके, तो इस पर ज़्यादा गौर कीजिएगा लोग, ज़्यादा ध्यान दीजिएगा लोग आप लोग। चलिए अब अगले नंबर कमेंट पे चलते हैं हम लोग। अकाउंट नंबर किस बैंक का लगेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केवाईसी पर जो वीडियो बनाया जा करके देख लीजिएगा। ये पूछ रहे हैं सतीश भाई कि अकाउंट नंबर किस बैंक का लगेगा। तो अकाउंट नंबर लगेगा आपका एसबीआई बैंक का। किस बैंक का? एसबीआई बैंक का। नोट कर लीजिएगा, एसबीआई बैंक के अलावा दूसरा कोई बैंक एक्सेप्ट नहीं करता है बेल्ट्रॉन। एक ओवरसीज बैंक का करता है तो उसका उतना प्रचलित नहीं है। एसबीआई में रहेगा तो बहुत ही बेहतर रहेगा, दूसरा बैंक बेल्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करता है। तो अगर आपके खाता एसबीआई में नहीं है तो खुलवा लीजिएगा जा करके। ओके, चलिए, आई होप क्लियर हो रहा होगा आपके सवालों का जवाब। अब इस पे बढ़ते हैं। रितिका कुमारी का फिर से कमेंट है, बाप रे, इनका ही बहुत सारा कमेंट आ गया है। ईडब्ल्यूएस पहले से जो डाले थे वो लगेगा या नया बनाना पड़ेगा? नहीं मैम, ये नया बनाना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस हो, एनसीएल हो, आय हो, जाति हो, निवास हो, आचरण हो, मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, ये सारी जो है ये आपको नया बनाना पड़ेगा, क्योंकि इन सब का वैलिडिटी जो होता है सिर्फ 6 मंथ तक ही होता है, तो इसको नया बनवाना पड़ेगा। ओके, चलिए आगे का कमेंट है श्वेता भारती का, सॉरी। इनकम सर्टिफिकेट अपना लगा या पापा का? मेरा तो कोई इनकम नहीं है, कैसे बनेगा? इनका सवाल जो है लॉजिकली है कि इनका तो इनकम तो नहीं है, फिर भी किनका इनकम लगा है, इनकम सर्टिफिकेट किनका लगा है? तो फॉर्म अप्लाई करते समय आपने किनका लगाया था ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए मैं आपको बता दूँ, आपका इनकम हो या ना हो, फिर भी आप देश के नागरिक है तो आपका खुद का इनकम सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। झूठा ही, मतलब इनकम ना हो फिर भी आपको बना करके अपना ही सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। आय, जाति, निवास, ये सारी आपको न्यू बना करके रख लेना है, ठीक है। चलिए अगला नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। अमन राज का क्वेश्चन है कि सर फॉर्म फिल करते टाइम टाइपिंग सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया गया था, बस कंप्यूटर सर्टिफिकेट अपलोड था। हाँ, तो मैंने बताया नहीं कि सिर्फ कंप्यूटर सर्टिफिकेट ही लगेगा, टाइपिंग सर्टिफिकेट का ज़रूरत नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। साक्षी सिंह का सवाल है कि सर मेरे पास एडमिट कार्ड नहीं है, उसी वक्त एग्ज़ाम के टाइम ले लिया है तो क्या करें? ये जो क्वेश्चन है बहुत सारे बच्चों का है। सबके साथ ऐसा हुआ है कि जब हम लोग एग्ज़ाम देने गए थे, आप लोग एग्ज़ाम देने गए होंगे, तो आपका जो एडमिट कार्ड है उसी टाइम जो है वो उनमें का मतलब मेंबर ले लिए थे एडमिट कार्ड। तो देखिए मैं आपको बता दूं, आपके पास एडमिट कार्ड का पीडीएफ होगा बेसिकली, क्योंकि आपने पीडीएफ से ही वो निकलवाया होगा। तो आपके पास पीडीएफ होगा तो पीडीएफ खोज लीजिएगा,
वरना जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है ना तो वो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का वो जो वेबसाइट होता है वो ओपन हो जाता है, तो वहाँ से आप लोग वेरिफिकेशन के टाइम भी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, अगर पीडीएफ होगा तो कब दिखते ही नहीं होगा। चलिए आगे नंबर पर बढ़ते हैं। एकता सिंह का क्वेश्चन है कि सर एप्लीकेशन फॉर्म में मैंने मैरिज डाल दिया था पर आधार कार्ड में मतलब आधार कार्ड मेरे फादर के ही एड्रेस का है, तो कोई प्रॉब्लम होगा क्या? डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में ससुराल का एड्रेस नहीं मांगेगा ना, प्लीज़ हेल्प। तो देखिए मैं आपको बता दूं एकता सिंह मैडम जी, तो एकता सिंह मैडम जी नहीं मांगेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम, वो नहीं मांगेगा। उसको इससे मतलब नहीं है कि आपका एड्रेस जो है ससुराल में है या फिर आपका मतलब फादर के यहाँ है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। आपका दिक्कत कहाँ पे होता है, मतलब कुछ एरर वगैरह हो, मिस्टेक हो, स्पेलिंग वगैरह, तो वहाँ पे दिक्कत होता है, यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। रवि कुमार का क्वेश्चन है, यहाँ पे हम दो लिए हैं, एक ही जैसा है, मतलब कि रवि कुमार और सोनू कुमार का दोनों का यहाँ पे कमेंट ये है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब तक होगा। इन्होंने पूछा है थैंक यू सो मच सर, कब से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा सर? तो देखिए इसके बाद जो होता है, जैसे रिजल्ट आ गया, लिस्ट में नाम आ गया है, तो इसके बाद होता है केवाईसी, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, फिर ऑफर लेटर, फिर आपको बुलाएगा उर्मिला, उसके बाद देता है ज्वाइनिंग लेटर। तो इस पर मैं प्रॉपर इसके अगले वाले वीडियो में बताऊँगा, अगले वाला वीडियो इसी पर ही बनेगा। ओके, इसको मैं बेसिक से अच्छे से बताऊँगा क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हमें नहीं करना है। ठीक है, तो अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है रवि सिंह का कि सर कंप्यूटर सर्टिफिकेट की जगह हम कंप्यूटर मार्कशीट दिए थे, तो वो भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में लेके जाना होगा ना? तो मेरे भाई आपने तो एक पहले ही गलती कर दिया है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट की जगह अपने कंप्यूटर मार्कशीट डाल दिया है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप वेरिफिकेशन में जाइएगा तो आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी ले जाना पड़ेगा और कंप्यूटर का मार्कशीट भी ले जाना पड़ेगा, क्योंकि जब वो बोले कि कंप्यूटर आपने मार्कशीट क्यों डाला है तो आप आपने बता दीजिएगा और वहाँ पे कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है तो वो भी दिखा दीजिएगा। लेकिन हाँ, कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपको लेकर के जाना ही पड़ेगा। ओके, जिसके साथ ये प्रॉब्लम होगा वो ध्यान दिए इस बात पे। चलिए अगला कमेंट हम लेते हैं, इनका क्या नाम है, रितिका कुमारी का। अरे सबसे ज़्यादा कमेंट तो इन्हीं का है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट कॉलेज से मिलता है या पुलिस स्टेशन से? ये बहुत ईजी है, पुलिस स्टेशन से मिलता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कॉलेज से कैसे मिल जाएगा? बिल्कुल ये पुलिस स्टेशन से मिलता है। जब आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि जब आप अपना आचरण अप्लाई कीजिएगा तो उसके मतलब 24 घंटे के अंदर ही पुलिस स्टेशन से, जहाँ पे आपका थाना होगा, तो वहाँ से कॉल आ जाता है कि आकर के अपना वेरीफाई कीजिए आप, और क्या कीजिए, अपना आचरण मतलब यहाँ से वेरीफाई कीजिए। पुलिस स्टेशन वो लोग बुलाते हैं, आधार कार्ड के फ़ोटो भी मांग करके और साइन वगैरह करवा के और आपको भेज देते हैं। तो 48 मतलब 3 दिन के अंदर में आपका आचरण बन के रेडी हो जाता है। तो ये पुलिस स्टेशन से मिलता है, एथी से नहीं, कॉलेज से नहीं मिलता है। ये लास्ट क्वेश्चन है और ये विकास कुमार कह रहे हैं कमेंट में कि सर मेरे पास 12th का सर्टिफिकेट नहीं है, कॉलेज में अभी नहीं आया है, 2023 में एग्ज़ाम दिए थे। उन्होंने कहा 2023 में एग्ज़ाम दिए थे, नहीं आया इनका सर्टिफिकेट। देखिए तो मैं आपको बता दूं कि जब फॉर्म अप्लाई हुआ था तो वहाँ पे क्या हुआ था कि 12th का क्या हुआ था, मार्कशीट भी लगा था और सर्टिफिकेट भी लगा था, दोनों भी देना कंपलसरी था। तो आपने तो एक गलती कर दी यहाँ पे, जो सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं दिया था, मार्कशीट दे दिया है। फिर भी अगर वो एक्सेप्ट कर ले, लिस्ट में आपका नाम दे दिया है तो बहुत ही अच्छा बात है। लेकिन वेरिफिकेशन के टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा दोनों। ये क्या करना पड़ेगा, दोनों को ले जाना पड़ेगा, मार्कशीट को भी ले लीजिएगा और सर्टिफिकेट को भी ले लीजिएगा। तो टोटल हमने कमेंट जो है मेन हाईलाइट कमेंट है उसको उठाया है। इन सभी डाउट्स के बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, हम उस पर भी वीडियो एक ला देंगे प्रॉपर तरीके से, या फिर रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद जो केवाईसी किस तरह होगा, ऑफर लेटर कब आएगा, ज्वाइनिंग कैसे होगा, इस पर हमें आगे वीडियो बनाएंगे। इसके बाद जो है वीडियो इसी पे आने वाला है। तो वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।